Hello students, lesson 11, a handful of salt. But before knowing the chapter, before reading the chapter, we must know what is the meaning of handful. Handful का मतलब होता है मुट्ठी भर नमक. मुट्ठी भर नमक ये एक बच्चों ये कहानी नहीं है, ये एक इंसिडेंट है जो कि हमें नरेट किया गया है. एक किस्सा है उस समय का जब साबरमती आश्रम पर गांधी जी अपने साथ कई लोगों का प्रोसेशन लेकर मार्च करते हुए साबरमती नदी पर पहुँचे. साबरमती आश्रम पर जाकर उन्होंने नमक बनाया था. और नमक क्यों बनाया था? क्योंकि नमक पर अंग्रेज़ों के ज़माने में, उस समय की बात है जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगा दिया था. नमक तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ है, उस पर भी हम इंडियंस टैक्स देंगे. इसके खिलाफ गांधी जी ने एक मार्च पास्ट शुरू किया था, जिसका एक इंसिडेंट हमारी बुक में प्रिंटेड है. बहुत ही अच्छा ये किस्सा है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ध्यान से सुनेंगे. अ थिन 60 ईयर्स ओल्ड महात्मा गांधी, 60 ईयर्स लगभग उनकी एज है. बूढ़े, थिन मीन्स बहुत ही कमज़ोर, बूढ़े से व्यक्ति हैं महात्मा गांधी. आर्म्ड विद नथिंग, आर्म्ड मीन्स उनके पास कुछ हथियार नहीं है. बट अ वॉकिंग स्टिक, सिर्फ एक चलने वाली छड़ी है. मार्चेस यहाँ पर किसी मंथ के लिए यूज़ नहीं किया है. मार्च माने हैं पैदल यात्रा. टू द सी, समुद्र की तरफ. आपको पता है नमक समुद्र के पानी से बनता है. समुद्र की तरफ वो जा रहे हैं विद अ क्राउड ऑफ फॉलोवर्स होते हैं जो उनके पीछे चल रहे हैं, जो उनको उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं उन्हें. रीड व्हाट फैसिनेट्स, क्या फैसिनेट करता है, क्या एक्साइट करता है, क्या रुचि दिलाता है इन बच्चों को, टू यंग बॉयज़ को, जो कि इस स्टोरी में हमारे पास हैं. क्या दिलचस्पी दिलाता है इन बच्चों को जो कि एक स्मॉल गुजरात के एक छोटे से ज़िले में गाँव में रहते थे, क्योंकि वो बापू का वेट करते हैं. तो ये दो बच्चे होते हैं, इनका नाम होता है धनी और गोकुल. गोकुल जो होता है वो थोड़ा समझदार होता है. धनी जो होता है वो थोड़ा इमेच्योर टाइप का होता है. वो गोकुल से बार बार क्वेश्चन करता है. तो इस स्टोरी में हम ये इंसिडेंट और डिटेल में पढ़ेंगे. गोकुल एंड धनी क्लाइम्ड अप टू द टॉलेस्ट पीपल ट्री. सबसे ऊंचा जो उनके गांव का पीपल ट्री है उस पर धनी और गोकुल चढ़ जाते हैं. इट वॉज द बेस्ट स्पॉट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस व्यू. बेस्ट स्पॉट, एक अच्छी जगह है जहाँ से दूर तक का नज़ारा दिख सके. क्या देखना है उन्हें? बच्चों को देखना है एक मार्च पास्ट, जिसमें कि गांधी जी, जो कि एज अ हीरो हम यहाँ पे इन्हें ट्रीट करेंगे. अब आप इमेजिन करो गांधी जी आ रहे हैं तो लोग कितने एक्साइटेड होंगे. बच्चों ने अक्सर उनके बारे में सुना है टीवी में, और उन दिनों रेडियो चलता था, रेडियो में भी सुना है. तो वो बहुत एक्साइटेड हैं. वो एक पेड़ पर चढ़ गए हैं जिन्हें लगता है यहाँ से बहुत दूर तक देखा जा सकता है. दे कुड सी द रफ विलेज ट्रैक. विलेज का ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है कई किलोमीटर्स तक वहाँ पेड़ की ऊंचाई से दिख रहा है. एज इट स्नैक्ड अवे बियॉन्ड द हडल ऑफ मड थैच वुड्स टू रन अलोंग द साबरमती रिवर. अब जैसे ये रिवर है, ठीक है, साबरमती रिवर है, और इस पेड़ पे, एक लंबे से पेड़ पे ये दोनों बच्चे धनी और गोकुल चढ़ गए हैं. और यहाँ पर लगातार कुछ बहुत सारा हट्स का हडल है, लंबी लंबी बहुत सारी हडल में वो हैं. नदी के किनारे काफ़ी सारी हट्स का झुंड है. तो ये बच्चे वो सब देख रहे हैं. दिस मॉर्निंग द रिवर वॉज ग्लिसनिंग, द रिवर लेक ग्लिसनिंग. आज ऐसा लग रहा है जैसे नदी बिल्कुल चमक रही है इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट, क्योंकि उस पर सनलाइट पड़ रही है. नो वन न्यू व्हेन द प्रोसेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है जुलूस का. वो जुलूस जो कि लोगों का आ रहा है वुड कम. बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो जुलूस कब आ रहा है, लेकिन बच्चे तैयार हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं. दे वर कैरिंग अ स्मॉल क्लोथ बंडल ऑफ चपातीज़ एंड अ कपल ऑफ बनानास. पूरी तैयारी से आए हैं, रोटी वोटी अपनी साथ में लेके आए हैं, और थोड़े फल भी ले आए हैं, थोड़े केले वेले ले आए हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कितनी देर में वो जुलूस पहुँचेगा. बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं उस महात्मा गांधी को देखने के लिए, उस नेशनल फिगर को देखने के लिए. धानी टर्न टू हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड. धानी थोड़े अनयूजुअल से क्वेश्चन करता है, छोटा है. वो अपने दोस्त से पूछता है, हाउ विल वी नो व्हेन बापू इज़ कमिंग. अरे भैया ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि बापू आ रहे हैं. विल देयर बी सम बीटिंग अ ड्रम.
डांसिंग एंड सिंगिंग, क्या बहुत ज़ोर से नगाड़े बजने लगेंगे, नाचना गाना शुरू हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि गांधी जी आ रहे हैं? गोकुल ग्रिन, गोकुल हंसने लगा और अपना सर हिलाकर बोलता है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़? तुम्हें क्या लगता है? अबे यार, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नौटंकी हो रही है? द विलेज हैड बीन टॉकिंग ऑफ नथिंग एल्स बट द मार्च फॉर अ डेज। कुछ समय से विलेज में सिर्फ इस मार्च की बात चल रही है कि हमारे हमारे गांव से भी ये प्रोसेशन गुजरेगा। फ्रॉम वॉट कैन आई अंडरस्टैंड, गोकुल बिगेन, बापू विल गो टू द सी साइड एंड मेक सॉल्ट। मुझे कैसे पता चलेगा कि बापू समुद्र की तरफ जा रहे हैं और वहाँ नमक बनाएंगे? अरे कुछ तो बताओ, कैसे मुझे पता चलेगा कि बापू आ रहे हैं, क्योंकि उसने बापू को कभी देखा नहीं है। सॉल्ट, वाई सॉल्ट? धनी आस्क्ड एस्टोनिश्ड। सॉल्ट, सॉल्ट क्यों? अब धनी और क्वेश्चन पूछता है, सॉल्ट, सॉल्ट क्यों? और वो चौंकता हुआ, सरप्राइज होता हुआ पूछता है, बर्निंग इंग्लिश गुड्स वियरिंग खादी, दैट मेड सेंस। अरे ब्रिटिशर्स का सामान, गुड्स माने सामान, वो भी सही है, खादी पहनना वो भी सही है, ये सब तो बात है कि इंग्लिश के सामान, जो भी ब्रिटिशर्स का सामान है उसे जलाया जाएगा, खादी पहनी जाएगी, ये सब बातें तो मुझे समझ आती हैं, लेकिन वाई वॉक फॉर डेज? कुछ दिनों तक चलना क्यों है? एंड इंस्टेड ऑफ बिग एंड एक्साइटिंग बॉनफायर ऑफ फॉरेन मेक गुड्स मिक्स सॉल्ट, और फॉरेन की चीज़ों को जलाना और सॉल्ट बनाना, ये सब क्या है? तो एक छोटा बच्चा है जो अपने दोस्त से ये सब बातें डिस्कस कर रहा है कि आखिर होने क्या जा रहा है। डू यू नो? अब वो बड़ा जो है गोकुल, वो ध्वनि को समझाता है, तुम्हें पता है सारे इंडियंस को सॉल्ट का टैक्स देना पड़ता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सॉल्ट लेने के लिए सॉल्ट का टैक्स देना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इवन द पुअरेस्ट पीजेंट होते हैं, जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, और जो कुम्हार होते हैं, छोटी छोटी जात के लोग होते हैं, उसे भी टैक्स पे करना पड़ता है। बापू इज़ प्रोटेस्टिंग, बापू उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बिकॉज ही थिंक्स इट इज़ वेरी अनफेयर टैक्स, क्योंकि बापू को लगता है ये बहुत ही गलत टैक्स है जो हम पे लगाया जा रहा है। बाय लॉ वी आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, कानून के खिलाफ है, हम सॉल्ट नहीं बना सकते। वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट से ही ये सॉल्ट खरीद सकते हैं। सो ही विल डिफाई मीन्स मना करना, द लॉ एंड मेक सॉल्ट हिमसेल्फ, तो वो इस जो कानून है इसके खिलाफ खुद ही नमक बनाएंगे। पीपल ऑल ओवर द कंट्री विल ब्रेक द लॉ एट द सेम टाइम बाय मेकिंग सॉल्ट, और उनके साथ साथ पूरी दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग भी नमक बनाकर इस लॉ को ब्रेक करेंगे, इस कानून को ब्रेक करेंगे। तो क्या किस्सा है, जो गोकुल है वो धनी को समझा रहा है कि गांधी जी आज कुछ लोगों के साथ साबरमती रिवर पर जाकर, आश्रम पर जाकर नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीयों के ऊपर नमक लेने का भी टैक्स लगा दिया गया है, तो वो इस लॉ को ब्रेक करेंगे। वाह, दानी ग्रिन, दानी ने हंसते हुए कहा, वाह ही इज़ क्लेवर इज़न्ट ही? अरे वाह, वो तो कितने समझदार हैं, है ना बापू? द टू ऑफ देम लीन माने कमर टिका लेना, बैक अगेंस्ट द फ्रेंडली ट्रंक ऑफ द ट्री, फ्रेंडली की क्योंकि वो ट्री पर बैठे हुए, ट्री भी उनके साथ दोस्त है। द लीव्स एंड द ब्रांचेस शिवर्ड एंड द सॉफ्ट ब्रीज मेड धानी स्लीपी, अच्छी प्यारी सी हवा चलने लगी है, पत्तियां हिल रही हैं और धानी को एक झपकी लग जाती है। एनी आइडिया व्हेन दे विल बी देयर? ही यॉन्ड, उसने जम्भाई लेते हुए कहा है, कुछ आइडिया है कितनी देर में वो लोग यहाँ पहुँचेंगे? Bapu said they plan to start early this morning. Usually it is only a few hours walk from the Sabarmati ashram. अब गोकुल ने ये सारी वर्ड्स जो हैं गोकुल ने कहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि बापू, मेरे सुनने में आया बापू ने कहा था कि वो सुबह सुबह चल देंगे और कुछ ही घंटों में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। Then he should be here any time, धनी said excitedly. अरे इसका मतलब है वो तो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले होंगे। They squinted, और उन्होंने एक आंख बंद करके थोड़ा निशाना सा बनाकर आगे तक अपनी नज़र दौड़ाई, और दे येल्ड, उन्होंने चिल्लाकर कहा, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। द प्रोसेशन लुक लाइक अ मूविंग वाइट स्ट्रीम फ्लोइंग टूवर्ड्स देम, वाइट स्ट्रीम ऐसा लग रहा है एक सफ़ेद धारा, नदी की धारा उनकी तरफ
आए जा रही। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सफ़ेद रंग का अंगोछा अपने कंधे पर डाल रखा है। काफ़ी लोग हैं तो जुलूस में ऐसा लग रहा है सफ़ेद रंग की धारा उनकी तरफ बह रही है। द बॉय सेट अप एंड द विलेजर्स अंडर द ट्री गॉट टू देयर फीट, और जो भी लोग ट्री के नीचे बैठे हुए थे वो गॉट टू देयर फीट मीन्स अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्रैनिंग देयर नेक्स, अपनी गर्दन उचका उचका कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वो दूर से सफ़ेद धारा जो कि लोगों की जुलूस की है वो चलती आ रही है। द वाइट रिवर कैप्ट कमिंग क्लोजर, वो सफ़ेद धारा उनके पास आ जा रही है, यानी कि जुलूस उनके तरफ आ रहा है। लीडिंग द वे एट अ ब्रिस्क पेस, ब्रिस्क पेस का मतलब होता है यहाँ पर कि वो बिजी प्लेस बन चुका है। थिन फिगर क्लैड इन अ शॉर्ट वाइट खादी धोती, और थिन फिगर कौन है? थिन फिगर वो कमज़ोर से इंसान, वो बापू गांधी हमारे हीरो जिनके लिए हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। वाइट धोती पहनी हुई है उन्होंने, पतली सी उनकी फिगर है। क्लैड मीन्स उनके जो कपड़े हैं वो उनके करीब आ चुकी है। विद अ लार्ज खादी शॉल रैप्ड ओवर हिज टॉर्सो, टॉर्सो होता है उनका शरीर का ऊपरी भाग का हिस्सा, और उनकी सफ़ेद उन्होंने शॉल पहन रखी है, अपने टॉर्सो पर डाल रखी है, अपने जो उनकी शरीर का हिस्सा है उस पर वो डली हुई है। ही स्ट्रोड डाउन द रोड लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल अ टॉल वॉकिंग स्टिक, उन्होंने कदम आगे बढ़ाए अपनी वॉकिंग स्टिक के सारे। ये क्लोजअप है जो बच्चे देख रहे हैं, उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। ही कौन है? यहाँ पे गांधी जी, जिन्होंने आगे कदम बढ़ाए और वो अपनी वॉकिंग स्टिक पे डिपेंडेंट है, वो वॉकिंग स्टिक लेके चल रहे हैं। धानी स्टेयर्ड एट द स्मॉल ग्रैंडफादरली फेस, स्टेयर्ड माने घूर के देखना, ग्रैंडफादरली फेस बूढ़ा सा शक्ल है जैसे कि दादाजी की होती है, तो इस तरीके की बूढ़ी शक्ल को धानी जो है वो बड़े अच्छे से देख रहा है घूर के। वो बहुत देर से वेट कर रहा था ना। दी बाल्ड हेड, टकला उनका सर है, गंजे हैं। राउंड स्पेक्टिकल्स, ये उनका चिल्ड्रन बहुत आप ध्यान से सुनिए, उनका क्लोजअप है, गोल गोल चश्मे पहने हुए। वॉच स्क्विंगिंग एट हिज वेस्ट, उनकी कमर से उनकी वेस्ट से वॉच जो है वो लटक रही है। थॉट इन ट्रम्फ, और उनके दिमाग में जो थॉट है वो है जीत का। सो दिस इज़ बापू। अब बच्चा बोलता है, ओह तो ये है बापू, खुश होने लगा, ताली बजाने लगा, मन ही मन बहुत खुश हो गया कि ओहो ये है बापू जी। मोहनदास करमचंद गांधी, बापू वॉज ऑल्सो द महात्मा और द ग्रेट सोल, पूरा नाम इनका लिया गया है यहाँ पर। ही लुक लाइक अ बिनाइन ग्रैंडफादर, वो एक गाइंड ग्रैंडफादर की तरह लग रहे हैं। बच्चे उनको अपने ग्रैंडफादर से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, गंजा सा सर है, वॉकिंग स्टिक है, तो ग्रैंडफादर फिगर लग रही है। समवन हु शुड बी सिटिंग ऑन अ चारपाई, चारपाई जो चार पैरों वाली एक खटिया होती है, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं बच्चे कि ये एक दादाजी की तरह हैं जो कि चारपाई पे बैठे रहते हैं, और बल्कि ये जो है इंस्टेड ही वॉज लीडिंग द लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम, जबकि ये जो हैं लंबी यात्रा पर हैं फ्रीडम की तरफ। ही वॉक्ड स्टेडली, वो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। बिजी टॉकिंग टू द पीपल बिसाइड हिम, और लगातार वो लोगों से बात कर रहे हैं जो कि उनके साथ में चल रहे हैं। वंस इन अ वाइल समवन वुड रन अप टू गार्लैंड हिम, कोई कभी उनको जा के रास्ते में गार्लैंड पहना रहा है। गार्लैंड होती है माला, फूलों की माला पहना देता है। ही वुड स्माइल जेंटली, और वो उसे प्यार से मुस्कुराकर देख रहे हैं। अनदर वुड रीच डाउन टू टच हिज फीट, कोई उनके पैर छू रहा है और वो अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बट वो लेकिन रुक नहीं रहे हैं एक भी मिनट के लिए, और उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी स्पीड है। हु लुक्ड सो फ्रेल, और वो बहुत ही कमज़ोर लचीले से हैं। पीपल जॉइन द मार्च, और साथ में जो भी लोग उनको रास्ते में खड़े हुए हैं वो भी उस मार्च को ज्वाइन करे जा रहे हैं, मतलब लोग साथ के लोग। ये देखिए आप कितना अच्छा इसमें सीन दिखाया गया है। ये हमारा सेंटर फिगर जो है बापू गांधी है, और जितने भी लोग आसपास हैं वो भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी सोचते हैं, ये दोनों बच्चे भी जो हैं ज्वाइन कर लेते हैं प्रोसेशन, वो भी एक्साइटमेंट में चलने लग जाते हैं। While the river kept getting longer and longer, वाइट रिवर किसको कहा गया है? इसी झुंड को कहा गया है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, ये जुलूस बढ़ता ही जा रहा है। मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑल वर गोइंग टू मेक सॉल्ट, सब लोग
इनके साथ जुड़ गए हैं, सॉल्ट बनाने की तरफ चल रहे हैं। बाय नाउ द बॉयज वर हैंगिंग आउट ऑफ द ट्री, गांधी जी केप्ट कमिंग क्लोजर एंड देन ही वॉज राइट बिलो द ट्री। और बच्चे पेड़ पे, इस पेड़ पे चढ़े हुए थे, अब वो जैसे इस पेड़ पे के पास आ जाते हैं, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ही पियर्ड अप, और ही किसके लिए यूज हुआ, गांधी जी ऊपर की तरफ देखते हैं और दो यंग फेसेस, किसके यंग फेसेस हैं, दोनों बच्चे धनी और गोकुल के यंग फेसेस की तरफ देखते हैं, एडोरेशन प्यार से, और मुस्कुराते हैं। धनी लुक्ड एट गोकुल, धनी गोकुल की तरफ देखता है। इन अ फ्लैश द टू बॉयज स्क्रैम्बल्ड डाउन द ट्री एंड रैन टू जॉइन द क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग विद हिम। अच्छा, जैसे ही वो धनी गोकुल की तरफ देखता है, आंखों ही आंखों में दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जल्दी से हम भी उतरते हैं, और दोनों फटाफट नीचे उतरकर बच्चे उस क्राउड को ज्वाइन कर लेते हैं। दे फॉरगॉट अबाउट व्हाट देयर पेरेंट्स वुड से, वो ये भूल गए हैं, ये देखो इंडिपेंडेंस की स्पिरिट थी उस टाइम के लोगों में कि बिना कुछ सोचे समझे वो भी उस इंडिपेंडेंस की स्पिरिट में ज्वाइन हो रहे थे। दे डिड नॉट वरी अबाउट व्हाट दे वुड ईट, उन्हें कुछ चिंता नहीं क्या खाएंगे, वापस कैसे आएंगे, और सारा आधा से ज़्यादा विलेज भी उनके साथ जा रहा था। बापू जी किसी को कह नहीं रहे हैं, बापूजी हैड कॉल्ड देम, बापूजी ने उन्हें बुलाया है और वो मना कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंस की स्पिरिट हमारे अंदर थी उस समय। सो दे वॉकड, इट सीम्ड एज इफ द होल इंडिया वॉज वॉकिंग, और सब लोग उनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आधी से ज़्यादा इंडिया या पूरी ही इंडिया उस प्रोसेशन में ज्वाइन हो गई। दे वर ऑल्सो द वाइट स्किन पीपल विद मेटल बॉक्स, और वहाँ पर कुछ सफ़ेद रंग के लोग, ये देखो, ये इस नज़ारे को अपने मेटल बॉक्स में, मेटल बॉक्स इस कैमरे के लिए यूज़ हुआ है, में कैद कर रहे हैं। मीन्स इतना तगड़ा वो जुलूस था कि जो सफ़ेद ब्रिटिशर्स थे, वो कुछ लोग उनमें से उस सब इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। किस में रिकॉर्ड कर रहे थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने इस मेटल बॉक्स में। मेटल बॉक्स यहाँ पर यूज़ हुआ है कैमरे के लिए। So they walked, यहाँ पे मेटल बॉक्स यूज हुआ कैमरे के लिए। A man told them that these boxes took pictures and Gokul realized with delight that his picture had also been taken. अब एक चलते हुए ही प्रोसेस में एक आदमी ने बताया कि इस मेटल बॉक्स से वो लोग पिक्चर लिखते हैं, और गोकुल को लगा मेरी पिक्चर तो क्लिक हो गई होगी, और उसने लगा मेरी पिक्चर तो ज़रूर क्लिक हो गई होगी, क्योंकि बड़े एक्साइटेड से रहते हैं। कैमरा वैमरा पहले कभी देखा नहीं था, अब कैमरा देखा है, फ़ोटो क्लिक हुई है, तो वो खुश हो रहा है। ऑल द वाइल द वाइट रिवर कैप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और वो जो सफ़ेद धारा है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। बापू चैटिंग एंड स्माइलिंग, रास्ते में चैट करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। वेविंग, हाथ हिलाते जा रहे हैं, नोडिंग, गर्दन हिलाते जा रहे हैं। मार्च्ड ऑन, आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। दे वेंट थ्रू द विलेजेस वेयर द रोड वॉज कवर्ड विद, और आगे अपने दूसरे गाँव में पहुँचे जा रहे हैं जहाँ पे जो रास्ता है वो पत्थरों से, पत्तियों से, फूलों से भरा हुआ है। छोटे छोटे मड पडल्स हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, स्टोनी ट्रैक्स हैं, पथरीला रास्ता है। दे सून स्टॉप टू रेस्ट, और दोपहर हो जाती है, दोपहर का पीक वाला हिस्सा है, तो वो वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं। और जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे ज्वाइन करे हुई थी उस प्रोसेशन में, उन्होंने अपना अपना खाना निकाल लेती हैं। वो सब खाना लाई थी सब लोगों के लिए, वो सब्ज़ी और रोटी निकाल लेती हैं। व्हाट इज़ बापू ईटिंग, अब एक हीरोइक फिगर है तो वो क्या खा रही है, इसके लिए भी धनी बहुत सरप्राइज है। धनी अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, फिर से सोच रहा है बापू क्या खा रहे हैं। विद ऑल दिस वॉकिंग, उनको तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, वो कितना वॉक कर रहे हैं। गोकुल लुक्ड अराउंड एट द पीपल सिटिंग नियर बाय, सम वर डोजिंग, और गोकुल है जो दूसरी तरफ देखता है कि जो लोग बैठे हैं कुछ तो वहाँ पे डोजिंग कर रहे हैं। डोजिंग मीन्स किस लोगों की तो झपकियाँ लग रही हैं। हडल टुगेदर टॉकिंग, और कुछ झुंड में बातें कर रहे हैं। द बॉयज़ वेंट क्लोजर टू वन ग्रुप ऑफ मैन, इतने में ही जो दोनों लड़के हैं वो एक ग्रुप के पास जाते हैं। वन ऑफ देम वियरिंग अ धोती एंड अ कुर्ता, चूइंग पान एंड स्पीकिंग इन अ हैवी एसेंट, उनमें से एक बूढ़ा सा आदमी है, पान खा रहा है और भारी से आवाज में बोलता है, फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वॉक, अरे भाई कितना चलना है। अनदर आंसर्ड,
हॉल्टिंगली दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, वेल साबरमती इज इन अहमदाबाद एंड डांडी इज ऑन द बॉम्बे कोस्ट लाइन. If calculated that would be about 385 किलोमीटर्स. कि साबरमती जो है वो अहमदाबाद में है और डांडी जो है वो बॉम्बे की कोस्ट लाइन में है, बॉम्बे की समुद्र के पास है. अगर हिसाब लगाया जाए तो 385 किलोमीटर्स चलना है.